वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग अभी देखने वाला पेपर 1 मध्य प्रदेश जीके करंट अफेयर्स एंड आईसीटी। पेपर 1 में क्या रहता है? मध्य प्रदेश जीके करंट अफेयर्स एंड आईसीटी, जिसका आपका एग्जाम डेट है 3 मार्च 2024। तो आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरनेट के बारे में देखेंगे हम लोग, और इंटरनेट से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा दृष्टिकोण ये है कि मैं आप सभी को क्वेश्चन से जो सॉल्व कराऊँ, एक तरह से याद करने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कितने पानी में आपको कितना आता है कितना नहीं आता, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। सीधे देखिए, ये आप सभी के लिए डन कर दिया गया है, आंसर भी आप सभी के सामने है। बस आप अपने आप को ईमानदारी से जज भी कर सकते हैं, या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि यहीं से सीधे पूछो, याद भी कर सकते हैं ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह का रहेगा। इन निम्नलिखित में से इंटरनेट की व्याख्या करने वाले पद हैं। इंटरनेट की व्याख्या करने वाले पद कौन से हैं? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ये है, नेटवर्कों का नेटवर्क ये भी है, वाइड एरिया नेटवर्क ये भी है। यानी तीनों है, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी, जैसा कि उसमें एलो कर दिया गया है आंसर को। अगला है, इंटरनेट में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाए, आईपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसको भी आप याद रख लें, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट के माध्यम से खोजी वाली सूचनाएं स्टोर रहती है, उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट के माध्यम से खोजी जाने वाली सूचना स्टोर, यानी जहाँ सूचना स्टोर रहती है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं, हब, ब्राउजर, सर्वर। जी हाँ, सर्वर का आता है, क्योंकि सर्वर में सारी सूचनाएं इकट्ठी रहती है। तो वह कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट के माध्यम से खोजी जाने वाली समस्त सूचना स्टोर रहती है, उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। इंटरनेट के पिता, इंटरनेट के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट, विंड सर्फ। विंड सर्फ जो अमेरिका के थे, इसे फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। लेकिन हालांकि विंड सर्फ के साथ और भी एक व्यक्ति थे, जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में वो भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों विंड सर्फ, देखिए नाम आ गया, विंड सर्फ और कहान ने इंटरनेट की शुरुआत में दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था? इसने किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था? विंड सर्फ और कहान। तो जी हाँ, फादर ऑफ अगर इंटरनेट पूछा जाएगा तो विंड सर्फ और कहान दोनों का नाम आएगा। दोनों कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इसने दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था? वो प्रोटोकॉल था टीसीपी। टीसीपी है ना, टीसीपी प्रोटोकॉल था। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, टीसीपी। अगला है, भारत में किस कंपनी ने सर्वप्रथम इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया? भारत में किस कंपनी ने सर्वप्रथम इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च किया? तो ये था हमारा बीएसएनएल। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने सबसे पहली बार लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, इंटरनेट किसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? इंटरनेट किसके अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल, या किसी के स्वामित्व में? तो इंटरनेट स्वतंत्र है, वह किसी के अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करता है। तो डी नंबर, किसी के स्वामित्व में नहीं। अगला है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से क्या तात्पर्य है? वर्ल्ड वाइड वेब, सर्वर, सर्च इंजन, या इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से तात्पर्य है इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां। डी नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट के घटक हैं? यानी इंटरनेट के घटक कौन कौन से हैं यहाँ पे? पर्सनल कंप्यूटर है, मॉडेम भी है, संचार माध्यम, वेब ब्राउजर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चारों है यहाँ पर, है ना, पांचों पांचों है, तो यानी उपरोक्त सभी। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन भी कहा जाता है। यानी किस इंटरनेट कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन भी कहा जाता है? तो आपका केबल मॉडेम, डायल अप कनेक्शन। तो देख रहे हैं आप आंसर, डायल अप कनेक्शन।
डायल अप कनेक्शन को एनालॉग कनेक्शन कहा जाता है। ये एक्चुअली एनालॉग कनेक्शन जो होता है, ये पहले इसका प्रयोग होता था जब इंटरनेट का शुरुआती दौर था, है ना? वहाँ पे एक टेलीफ़ोन भी, अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना होता था, तो एक टेलीफ़ोन भी आपके पास, एक लैंडलाइन टेलीफ़ोन भी आपके पास रहना चाहिए, उसी के माध्यम से आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, किस इंटरनेट कनेक्शन के अंतर्गत एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ना पड़ता है? जी हाँ, देखिए सेम वही यहाँ पे आ गया प्रश्न कि किस इंटरनेट कनेक्शन के अंतर्गत एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ना पड़ता है? तो किससे? तो डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में आपके पास एक लैंडलाइन होनी चाहिए, इसके बाद ही आपको इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा, जो कि पहले बीएसएनएल के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा था और ये बीएसएनएल कार्य करती थी और लोगों को एक टेलीफोन भी दिया जाता था इसके चलते। तो 11 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी प्रकार कल फिर मिलते हैं और इंटरनेट से जुड़ी हुई और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हुए इसको और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट आउट करके आप सभी के लिए लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार क्लासेस लगातार जारी रहेगी और आईसीटी की क्लासेस में अभी हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखेंगे और जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, एक-एक सिलेबस के एक-एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा। और अभी आपके पास 1 मंथ का समय है और 1 मंथ में आराम से आप आईसीटी और जो भी पेपर 1 का सेक्शन है, करंट अफेयर्स तो हो ही चुका है, बाद बाकी एमपीजी के सभी कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास 1 महीने का समय आराम से होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और क्लासेस का लाभ लें और जितने भी क्लासेस हो रही है उसको आप रिकॉल करके याद रखने का प्रयास करें, ताकि आप जितना पढ़े हैं उतना ही अगर आपने याद कर लिया तो एमपीजी के पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।